दोस्तों ज्यादातर इंडियन घरों में ब्रेकफास्ट में पोहा जरूर खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में पोहा बनाया कैसे जाता है। तो इसी प्रोसेस को दिखाने के लिए हम आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर डेली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पोहा बनाया जाता है। पोहा बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे पेडी लिया जाता है जिसको धान बोला जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये भाई इस धान को यहाँ पर खाली कर रहे हैं। जितनी भी बोरियां हैं धीरे धीरे इन सबको खाली किया जाएगा। यहाँ से धान को धीरे धीरे करके ऊपर भेजा जाता है और ऊपर धान साफ होते हुए फिर इन टैंक्स के अंदर आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टैंक्स है और यहाँ पर धान को 24 आवर्स के लिए भिगोया जाता है। इन टैंक से धान को निकालकर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर धान को डाला जा रहा है। धुलने के बाद सुखाया हुआ जितना भी धान है उसको धीरे धीरे इसी तरीके से आगे भेजा जाएगा और फिर ये आगे जा रहा है दूसरी मशीन में, जिसकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे। दोस्तों पोहा बनाने के लिए जितनी भी मशीनरी यूज की जा रही है वो काफी ट्रेडिशनल टाइप की मशीनरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो धान आ गया है फाइनली हमारा इस मशीन के अंदर और यहाँ पर धान को हीट किया जाता है काफी देर तक। हीट करने के बाद आप देख सकते हैं जितना भी धान वापस बाहर निकल रहा है वो जा रहा है दूसरे मशीन के अंदर। हीट देने की प्रोसेस में सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह होती है कि एक सर्टेन अमाउंट तक ही हीट दिया जाता है। यदि ज्यादा हीट दी जाएगी तो जो धान है वो पफ बन जाएगा, जिसको खील बोला जाता है। हीट होने के बाद हमारा धान आ गया है यहाँ पर और यहाँ से तसलों से भरकर अगली मशीन में डालने के लिए ले जाया जा रहा है। इसी मशीन के अंदर पोहा बनने का पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है। धान के ऊपर का जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है इस मशीन के अंदर और बाकी जो मटेरियल बचता है वो पोहा बन जाता है। जितना भी हीट किया हुआ धान है सबको इस मशीन के अंदर डाला जाएगा और फिर धीरे धीरे यहाँ से जो हमारा पोहा बनाने का पहला राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही जो ऊपर का छिलका अलग होता है उससे पशुओं के लिए फीड बनाया जाता है, तो उसकी एक अलग कंप्लीट प्रोसेस है। धान को यहाँ पर हीट इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर का जो छिलका है वो आसानी से अलग हो सके और हीट होने के बाद आसानी से पोहा भी बनाया जा सके। जो पोहा अभी मशीन से निकला था उसको डाल दिया गया है यहाँ पर इस मशीन के अंदर और यहाँ से एक्चुअल में जो पोहा है वो साफ भी हो जाता है और यहीं से पोहा की अलग अलग कैटेगरी बन जाती है। जो पहले राउंड का पोहा होता है वो तलने वाला पोहा होता है और जो सेकंड राउंड का पोहा होता है उसको ब्रेकफास्ट में यूज किया जाता है। सेकंड राउंड में जितना भी पोहा निकलेगा उसको डाल दिया जाएगा इस मशीन के अंदर। हर राउंड के साथ जो पोहा अभी तक नहीं बना है यानी धान के फॉर्म में है वो भी बन जाएगा और साथ के साथ साफ भी हो जाएगा। अब पोहा बनाने का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जो पोहा निकलेगा थर्ड राउंड के बाद उसको डाल दिया जाएगा इस मशीन के अंदर। यहाँ पर पोहा एक्चुअल में फाइनली साफ हो जाता है। साफ होने के बाद जो भी पोहा निकलेगा उसको पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाएगा। पोहा बनाने के लिए मशीनरी का जितना भी काम था वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ से साफ होने के बाद पोहा को यहाँ पर डाल दिया जाता है कुछ देर के लिए। यहाँ पर एक्चुअल में पोहा के अंदर जो भी नमी है वो सूख जाती है। उसके बाद पैकेजिंग के लिए भेजा जाएगा। तो देख सकते हैं व्हाइट कलर का एकदम शानदार पोहा बनकर तैयार है। पैकेजिंग के लिए पैकिंग तैयार किए जा रहे हैं। रेट, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट ऊपर प्रिंट की जा रही है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैकिंग हमने तैयार किए थे उनके अंदर पोहा भरने का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया है। पोहा भरने के बाद वेट किया जाता है। वेट करने के बाद पैकेजिंग के ऊपर का जो फेस है उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो पोहा के पैकिंग है वो बनकर तैयार है और अब इनको देश के अलग अलग कोनों तक सेल करने के लिए भेजा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए दोस्तों।